बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BIDA के प्रोग्राम में मैं हूँ आपका मेज़बान चौधरी मोहसिन आबदी। इस प्रोग्राम में हम ऐसी शख्सियात से बात करते हैं जो ना सिर्फ हमें मोटिवेट करती हैं बल्कि उनकी ज़िंदगी हमें मोटिवेशन प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी होती है। मेरे साथ मौजूद हैं हाली कॉलेज ऑफ कॉमर्स के प्रिंसिपल डॉक्टर जुल्फ़कार अहमद बोरा साहब। इनसे गुफ्तगू हुई तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चन के आंसर लेने के लिए आज इनकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हुए। इससे कबल कि उस क्वेश्चन का आंसर लें, हम चाहते हैं कि हाली कॉलेज 1927 में बना, इनकी हिस्ट्री पे इनसे थोड़ी सी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाली कॉलेज ऑफ कॉमर्स बरसगिर पाक व हिंद का गालिबन ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाली कॉलेज ऑफ कॉमर्स 1927 में जो है वो गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाना चाह रही थी कोई कॉमर्स का इंस्टीट्यूट, लेकिन उसके लिए जगह नहीं थी। सर गंगाराम ने अपना घर जो जैन मंदिर के पास था वो इसके लिए वक्फ किया। सही। और वहाँ पे ये बिज़नेस एजुकेशन के हवाले से, कॉमर्स के हवाले से ये इंस्टीट्यूट जो है वो शुरू हुआ और इसका नाम जो है वो मैल्कम हैले के नाम पर, जो उस वक्त के जो 1927 में गवर्नर थे पंजाब के, उनके नाम पर इसको हाली कॉलेज ऑफ कॉमर्स कहा गया। और उसके बाद जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान बनने से पहले ये कोई कंसेप्ट नहीं था कि मुसलमान जो है वो कॉमर्स की एजुकेशन जिसमें सूद की कैलकुलेशन होती है या इकनॉमिक्स के हवाले से मुसलमान अपने बच्चों को ये तालीम नहीं दिलवाते थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि जब 1947 में पाकिस्तान बना तो हाली कॉलेज सारे का सारा खाली हो गया और इसमें सिर्फ 7 स्टूडेंट्स बाकी बचे जो मुसलमान थे और उन्होंने माइग्रेट करके इंडिया नहीं जाना था, जिनमें एक नाम बड़ा रोशन सितारा है और वो आप सब जानते हैं, सरताज अजीज़ साहब। अच्छा। ये उस वक्त स्टूडेंट थे और इन्होंने जो दाखिला लिया था हाली कॉलेज में, वो जिसकी रिकमेंडेशन पे लिया था, मेरा ख्याल है कि हम सब उसको बहुत जानते हैं और वो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह थे कि उन्होंने सरताज अजीज़ साहब से ये कहा कि आप लोग जो है वो कॉमर्स की एजुकेशन हासिल करें। पाकिस्तान बनने के बाद हमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि हमारे लोग जो है वो बिज़नेसमैन नहीं हैं और बिज़नेस के जो टेक्निक्स हैं वो हमारे पास नहीं है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह 1947 में बन गया। 7 स्टूडेंट बाकी बचे जो मुसलमान थे, जिनमें एक सरताज अजीज़ साहब थे। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये पाबंदी लगाई, शर्त लगाई कि अगर स्टूडेंट्स जो है वो 30 हो जाएं तो हम ये कॉलेज रहने देंगे, वरना ये कॉलेज हम ख़त्म कर देंगे। अच्छा। फिर सरताज अजीज़ साहब के अपने अल्फाज में ये था कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में गया, सिविल लाइन में MAO कॉलेज में गया और लोगों को मोटिवेट किया कि ये हमारा कॉलेज बंद हो रहा है, आप खुदा के लिए हाली कॉलेज में आ जाएं और हमारा कॉलेज बच जाए। और साथ उनको ये भी मोटिवेट किया कि ये बड़ी ज़रूरी एजुकेशन है। और अल्हम्दुलिल्लाह हाली कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो है वो कॉलेज ही रहा और ये बंद नहीं हुआ। उसके बाद ऑनवर्ड जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो हाली कॉलेज ऑफ कॉमर्स ने, सारे बैंकों के जो सुदूर रहे हैं वो उनमें से मैक्सिमम हेलियंस होते थे। जो IK गुजराल वज़ीर आज़म इंडिया रहे हैं वो हेलियन थे। इसहाक डार साहब हेलियन हैं। ये जो आपके स्पीकर रहे हैं डॉक्टर सरदार अयाज सादिक साहब, ये हेलियन हैं। गवर्नर पंजाब रहे हैं मियाँ अज़हर साहब, वो हेलियन हैं। और इस तरह से आप ये समझ लें कि रोशन सितारों की एक लंबी जो है वो कहकशां है जो हाली कॉलेज ने पाकिस्तान नेशनली और इंटरनेशनली पैदा की है। ये अल्लाह ताला का एहसान है कि हाली कॉलेज ने अपने जो तरबियत याफ्ता लोग जो है
वो दुनिया की इकानमी को, इंटरनेशनल इकानमी को और लोकल इकानमी को बहुत ज़्यादा ऐसे सितारे जो है वो प्रोवाइड किए हैं। हेले कॉलेज 1927 में बना और इसमें सिर्फ 2 डिग्रियां ही चल रही थी, बीकॉम और एमकॉम। 2013 में जो है वो इसमें पीएचडी शुरू की गई, जो बाकायदा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम था 2013 में वो शुरू किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक हम तकरीबन 1 दर्जन के करीब जो है वो पीएचडीज़ प्रोड्यूस कर चुके हैं और इस वक्त हमारे पास 76 पीएचडी के स्टूडेंट हैं जो अपना थीसिस लिख रहे हैं, जो अगले 1 साल में या 1.5 साल में इंशाल्लाह हेले कॉलेज से पीएचडी कर जाएंगे। हेले कॉलेज में 2 डिग्रियां जो है वो 1 डिग्री इंटरमीडिएट लेवल पे थी और वो बीकॉम था। फॉर द फर्स्ट टाइम हमने एक नई डिग्री इंट्रोड्यूस करवाई है जिसका नाम बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है और उसकी पॉपुलैरिटी ये है कि उसकी 200 सीटें हैं और 3000 लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया है, जिसमें से सिर्फ 200 लोगों को हम अकोमोडेट कर सके हैं। हेले कॉलेज की फैकल्टी ने यही 2 डिग्रियां जो है ये अपने एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए एसोसिएट डिग्री पे के तौर पे जो है वो आप समझ लें कि जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनको एक तोहफ़ा दिया है जो सेमेस्टर सिस्टम में होगा और उसका कोर्स आउटलाइन बनाते हुए बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान और दूसरी प्रोफेशनल बॉडीज़ को हमने साथ रखा है और उनके कोर्सेज़ के साथ इसको मैप किया है ताकि हमारा बच्चा जो है वो जब पास हो या फारग हो तो वो उसकी डिग्री सिर्फ पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल ना हो बल्कि वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो और वो सिर्फ मुलाजमत करने वाला बच्चा ना हो, वो अपना कारोबार करके लोगों को मुलाजमतें देने वाला बच्चा बने। और उसके लिए हमने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फेडरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों के साथ भी मीटिंग्स की हैं और उसके बाद हमने अपने कोर्सेज़ को रीडिज़ाइन किया है किस तरीके से कि जिस बंदे ने कल को लोगों को मुलाजम रखना है हमने उससे पूछा है कि आपको किस तरह का ग्रेजुएट चाहिए। और ये जो डिग्रियां हमने इनका बीकॉम का कोर्स रिवाइज़ किया है, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का हमने डिज़ाइन किया है कोर्स, ये इस नुक्ता नज़र से किया है कि जो हमारा एम्प्लॉयर है उसको किस तरह के लोग चाहिए। इंशाल्लाह ऐसे लोग हम जो है वो प्रोड्यूस करेंगे और वो बिज़नेस कम्युनिटी को लीड करेंगे। पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 24-25 नवंबर को हुई है और ये पाकिस्तान की इस हवाले से यूनिक कॉन्फ्रेंस है कि इसमें 266 लोगों ने अपना जो है वो रिसर्च वर्क जो है पेश करने के लिए जमा करवाया है, जिसमें से 75 को हमने सब स्टैंडर्ड करार दे के जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। 191 लोगों ने अपने मकालाजात यहाँ पे पेश किए हैं और इसमें जो पूरी कॉन्फ्रेंस है इसमें 8 सिटिंग वाइस चांसलर्स जो है वो मौजूद रहे हैं। जो इस वक्त मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स हैं उनमें से 2 सिंध से आए हुए थे, IBA कराची के वाइस चांसलर थे और शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो लॉ यूनिवर्सिटी जो है उसके वाइस चांसलर वो हमारे पास यहाँ पे मेहमान थे। इसी तरह गोमल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर यानी KPK से वो थे और एबटाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो वाइस चांसलर हैं वो मौजूद थे। इसी तरह जो है वो 3-4 वाइस चांसलर जो है पंजाब की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से आए हैं। तो इस तरह से हेले कॉलेज ने तारीख़ी एक ऐसी कॉन्फ्रेंस की है कि जिसमें जो है वो इंटरनेशनल स्पीकर्स जो हैं उन्होंने ऑनलाइन ख़िताब किया है अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से और इसी तरह चाइना, मलेशिया और इस तरह से कोई 17 के करीब ममालिक हैं जिन्होंने ऑनलाइन ख़िताब किया इस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि कोविड की वजह से वो आ नहीं सके। और तकरीबन 170 के करीब या 174 के करीब जो पाकिस्तानी रिसर्चर्स हैं उन्होंने इसमें जो है वो अपने मकालाजात जो है वो पेश किए, रिसर्च अपनी पेश की है। और इसका थीम जो है वो था क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम अनसर्टेनिटीज़, यानी ये जो अनसर्टेनिटी का जो माहौल चल रहा है कोविड-19 की वजह से,
उसमें हमने ये थीम दिया कि आप अपने लिए किस तरह से मौक़े पैदा कर सकते हैं जब हालात जो है वो इस तरह के ख़राब हों। तो ये हेले कॉलेज की अब तक की जो है वो तारीख़ है। हम एग्जेक्टिव डेवलपमेंट सेंटर जो है वो डेवलप कर रहे हैं हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, जो कंपनीज़ के डायरेक्टर्स को, बैंक्स के ऑफिसर्स को और इस तरह से जो बाकी लोग हैं उनको जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो हम इंशाल्लाह फरवरी मार्च में जो ही यूनिवर्सिटी खुलती है तो हम इंशाल्लाह लॉन्च कर रहे हैं। मुख्तलिफ डिप्लोमास जो है वो 10 डिप्लोमास हम जनवरी में लॉन्च कर रहे हैं कि वो सारे लोग जो है वो डिग्रियां हासिल नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते या पहले वो पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम उनको मुख्तलिफ डिप्लोमास जो है वो करवाएंगे। उसमें एंटरप्रेन्योरशिप का डिप्लोमा होगा, उसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का डिप्लोमा होगा, इसी तरह से मुख्तलिफ जो अकाउंट्स एंड ऑडिट का डिप्लोमा होगा। ये हम जो है वो कर रहे हैं।